नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी दिनों से चैनल के नाम की वाइब हम लोगों के साथ या फिर कह लो हमारी वाइब चैनल के नाम के साथ मैच नहीं हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना ब्लडी टैक्स का नाम बदल के ब्लडी ब्लडी वाइब्स ही वाइब्स। कर दिया जाए, ताकि चैनल से हमारी वाइब और हमसे आपकी वाइब हमेशा मैच होती रहे। तो ध्यान रखिएगा, आगे से कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लडी टैक्स अब होने वाला है या फिर हो चुका है ब्लडी वाइब्स। तो चलिए, ये तो हो गई शॉर्टकट में आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए हम लोग ये कैमरा स्टार्ट करके बैठे हैं। तो चलिए आज की घटना की कहानी जानते हैं, हमेशा की तरह जिया की जुबानी। एक्चुअली ये जो घटना घटी थी ये हर्षल नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि अमरावती महाराष्ट्र का रहने वाला है। जब वो छोटा था तब से उसे भूतिया चीज़ें होती है, भूतिया बुक्स होते, भूतिया मूवी सीरियल, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेता था। हर टाइम वो बहुत सारी भूतिया बुक्स होती थी, वो खरीद के लाता था, वो सारी चीज़ें पढ़ता लिखता था। बहुत सारे सीरियल्स होते थे, रात रात में लेट रात तक जाके देखता रहता था। मतलब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था। अमरावती में ही वो रह रहा था उसकी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली भी काफ़ी मॉडर्न फैमिली थी। वो लोग भूत प्रेत के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये जो हर्षल है ये काफ़ी हद तक विश्वास करता था कि शायद भूत प्रेत जैसी चीज़ें दुनिया में होती हैं और वो किसी का कुछ भी बिगाड़ सकती हैं। तो होता क्या है, जब हर्षल अभी बड़ा हो जाता है, 11th-12th की बात होगी, 11th-12th में जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था और उस टाइम पे उसके घर वालों को कहीं किसी रिलेटिव के घर पे कोई पार्टी थी, वहाँ पे जाना था। जो कि अमरावती के रहने वाले थे, लेकिन उनके घर पे पार्टी था जहाँ पे उन लोगों को घर वालों को जाना था, लेकिन ये नहीं जा सकता था क्योंकि इसका एग्जाम चले, इसको स्टडी करना था। ये सोचते कि काम करता हूँ, मैं घर पे अकेले रह लेता हूँ और घर वालों को जाने देता हूँ। वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पहले भी घर पे बहुत बार अकेले रह चुका हूँ। तो वो ऐसा ही करता है, थोड़ी बहुत स्टडी करता है। सुबह सुबह यही 10-11 बजे करीब उसके घर वाले निकल जाते हैं वहाँ से, उसके घर से, और दिन भर स्टडी करता है। जब शाम का टाइम आता है, यही 8-9 बजे के शाम का टाइम रहता है, उस टाइम पे वो सोचता है कि मैं कुछ भूतिया फिल्म लगा लेता हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ। घर में काफ़ी बोर हो रहा है, घर वाले नहीं है, तो स्टडी भी काफ़ी हो गई है। जितना मुझे पढ़ना था उतना तो पढ़ चुका हूँ, और वैसे भी इतना टीवी देखने का मौका मिलता नहीं है, घर वाले रहते हैं। तो घर वाले नहीं है तो अच्छा खासा कुछ मौका उठाता हूँ, भूतिया हॉलीवुड की फिल्म देखता हूँ। तो वो क्या करता है कि एक हॉलीवुड की भूतिया फिल्म लगा लेता है और देखना स्टार्ट कर देता है। वो फिल्म देख ही रहा होता है, तभी ना अचानक से, आधी फिल्म भी नहीं खत्म हुई होगी, उससे अचानक से कुछ बहुत ही अजीबोगरीब फील होने लगता है। उसके घर में कुछ अजीब सी नेगेटिविटी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ तो या कोई तो मेरे घर पे है। उसको वहम होता है फिल्म देखने की वजह से, पता नहीं क्यों इतना डर जाता है, जिसकी वजह से उसको बार बार ऐसा फील हो रहा था कि कोई तो मेरे पीछे बैठा हुआ है, या कोई तो मेरे घर पे किसी की हलचल महसूस हो रही है। लेकिन इतना वो ध्यान नहीं देता है, सारी चीजें इग्नोर कर देता है और अपना टीवी देखने ही लगता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसको ना बोर होने लगता है। सोचता है यार यार घर वाले रहते हैं तो टीवी देखने का मौका मिलता नहीं है, और नहीं है घर वाले तो इतनी जल्दी नींद आने लगे। अभी 9-9:30 का तो टाइम हो रहा है रात का, इतनी जल्दी नींद आने लगी, अभी सोने का टाइम हो गया। ठीक, एक काम करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ, मूवी बाद में कभी देख लूंगा, जब घर वाले नहीं रहेंगे तो। यार रहेंगे भी तो बोल दूंगा आधी मूवी बाकी है, देख ही लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम के बाद तो देखने ही देंगे। वो ऐसा ही करता है, टीवी बंद करता है हॉल से और अपने बेडरूम में पहुंच जाता है सोने के लिए। अपने बेडरूम में जाता है और वो वहां पे सोने की कोशिश करने लगता है। अभी 2-3 मिनट ही हुए होंगे, आंख सिर्फ बंद किया था, अभी सोया नहीं था। तभी उसे अचानक से ऐसा महसूस होता है कि कोई तो उसके घर में, उसके रूम में, बेडरूम में कोई तो आया है। उसे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे कौन आया है, और मॉम डैड आते तो शायद बेल बजाते, अगर बेल नहीं भी बजाते, अगर चाबी से दरवाज़ा खोलते भी तो मुझे कुछ ना कुछ तो आवाज़ आती, या मेरा नाम लेके मुझे बुलाते कि सो गया क्या, कहाँ है, कुछ तो बोलते। आखिर आया तो आया कौन। वो सोचता है काम करता हूँ, देखता हूँ। वो आँख खोल के जैसे ही देखता है ना, उससे अपने बेड के सामने, जस्ट सामने, एक आदमी और एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देते हैं। वो शॉक्ड हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि ये कौन लोग हैं, ये आदमी कौन है, ये बच्चा कौन है, और मेरे घर में कैसे आए। मैं तो दरवाजा अंदर से लॉक करके, डबल लॉक करके रखा हूँ, तो आखिर ये लोग आए तो आए कैसे। जो भी विंडो है, जो भी स्लाइडिंग है, वो सब कुछ बंद करके रखा हूँ, क्योंकि घर पे मैं अकेले रहता हूँ तो घर वाले बताते हैं कि बंद करके ही रखा कर। तो आखिर ये है तो है कौन। उनको देख के घबराता है, लेकिन वो लोग इसे देख के अजीबोगरीब स्माइल करने लगते हैं। वो इतना ज़्यादा डर जाता है, उसे लगता है कि हो ना हो वे कोई तो चोर और या कोई तो घुस गया है मेरे घर में।
जो अभी कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ करने वाला है, हो सकता है मुझे ये मार डाले और जो भी चीज़ें हैं घर में, पैसे ज्वेलरी सब लेके भाग जाए। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि जो उसका विंडो था ना, जो उसका बेडरूम का, वहाँ से वो बाहर निकल जाता है और स्लाइडिंग बंद कर देता है। और जो विंडो के बाहर एक वो लगी हुई थी, पाइप लगी हुई थी जहाँ से लोग उतर भी सकते हैं, वैसी वाली 3rd फ्लोर पर रहता था, तो उसी पाइप से वो धीरे 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 करके उतर जाता है और उतर के वहाँ से भागता है वॉचमैन के पास। सीधा जो उसके बिल्डिंग के गेट पे वॉचमैन बैठा था वहाँ पे भाग के जाता है और वॉचमैन अंकल से सारी चीज़ें बता देता है। बोल देता है कि मेरे घर में कोई तो आदमी और एक लड़का घुस गया है, छोटा लड़का है, और वो मुझे देख के अजीबोगरीब स्माइल कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो लोग मेरे घर में कैसे घुसे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ खतरा हो सकता है। एक काम करो, आप चल के देखोगे क्या? वॉचमैन बोलता है हाँ हाँ ऐसी कोई बात है, चल के देखता हूँ मैं। वॉचमैन को लेके आता है, लेकिन वॉचमैन जब दरवाजे के पास आता है, इनके लिफ्ट से आते हैं ये लोग, इनके जब दरवाजे के पास आता है तो देखते हैं ये तो अंदर से रूम बंद है, आखिर खोलेगा कौन? ये लोग बहुत नॉक करने की कोशिश करते हैं, बहुत बेल बजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनका दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। तो वॉचमैन बोलता है कि तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा चाबी है, बाहर रखा है? बोलता है नहीं, एक्स्ट्रा चाबी तो घर पे ही होगी, मैं बाहर लेके नहीं आया, और जो दूसरी चाबी है वो मॉम डैड लेके गए हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ है और कोई चाबी। तो फिर वॉचमैन अंकल बोलते हैं कि जब चाबी है ही नहीं तो हम खोलेंगे कैसे और अंदर जाकर चेक कैसे करेंगे, क्या होगा फिर? तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वॉचमैन अंकल बोलते हैं एक काम करो, तुम मेरे पास चल के वहाँ पे नीचे बैठो और घर वालों को फ़ोन करो, नंबर तो याद है घर वालों का? तो बोलते हैं हाँ वो फ़ोन तो ऊपर रूम में ही छूट गया, लेकिन पापा का नंबर याद है मुझे। तो वो वॉचमैन अंकल के साथ नीचे जाता है बिल्डिंग के नीचे और अपने पापा को फ़ोन करता है। जब पापा को फ़ोन करता है, जल्द से जल्द उसके मॉम डैड उसके घर पे आते हैं, मतलब यानी कि बिल्डिंग के नीचे आते हैं। जब बिल्डिंग के नीचे आते हैं तो सब परेशान हो जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई। तो घर वाले क्या करते हैं, चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं इनके फ्लोर पे आके, और अंदर जाके देखते हैं तो अंदर कोई भी आदमी और कोई भी बच्चा नहीं था। जबकि जहाँ से उतरा था वो इकलौता विंडो था, और वहीं पे वॉचमैन और ये दोनों खड़े हैं। अगर कोई विंडो से उतर के भागेगा भी तो उनको दिखाई तो देगा कम से कम। कोई भागा भी नहीं था वहाँ से, और इधर रूम में भी कोई नहीं था। सब लोग शॉक्ड जाते हैं कि ये बता रहा है कि कोई आदमी और बच्चा था, तो फिर आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ? घर वाले टेंशन में आते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, और जो हर्षल है उसको भी कुछ समझ में नहीं आती कि आखिर ये सब प्रॉब्लम हो क्या रही है। लेकिन उसी दिन रात से उसको बहुत ज़ोर से फीवर आ जाता है, पता नहीं क्या होता है, डरने की वजह से या क्या प्रॉब्लम थी, उसको बहुत ज़ोर से फीवर आता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी जब तबीयत ख़राब होती है तो घर वाले रात भर तो कैसे कैसे उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, घर पे मेडिसिन दे के, क्योंकि रात में कहाँ लेके जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह, सोचते हैं कि मेडिसिन देंगे तो बुखार उतर जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सुबह होते होते तक भी उसका फीवर नहीं उतरता है, वो ठीक नहीं होता है। घर वाले सोचते हैं इसको अब हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। उसको लेके जाते हैं वहीं पे अमरावती में एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उसको एडमिट कर देते हैं वहाँ पे। हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट चालू होने के बाद भी उसकी जो तबीयत खराब थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रही थी। तो उसका बुखार था वो बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। इतने सारे ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं डॉक्टर्स, इतने सारे मेडिसिन दे रहे हैं, स्लाइंग लगा हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी उसका जो फीवर है उतर नहीं रहा है। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो ये हर्षल है उसकी हालत एक लेवल से और ख़राब होने लगी थी। क्या हो रहा था कि वो ना बहुत अजीबोगरीब हरकत करने लगा था हॉस्पिटल में ही। बहुत गंदा गंदा चिल्लाना, अचानक से रात में सोया रहेगा, उठ के चिल्लाने लगेगा, वो लोग आ गए, मुझे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पकड़ के घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब सब लोग पूछते कौन है वो लोग, कौन है वो लोग, तो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता, वो आदमी वो बच्चा, वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे पता नहीं कौन सी दुनिया में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर भी परेशान, सब लोग परेशान, ये पागल तो नहीं हो गया है। लेकिन घर वाले अलग परेशान कि कैसे, मतलब हमारा लड़का बिल्कुल नॉर्मल था, अभी तक हम जब छोड़ के गए थे कल सुबह सुबह उस टाइम तक नॉर्मल था, अचानक से कैसे पागल हो सकता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उसकी जो हालत थी दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही थी, उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फीवर तो उतर ही नहीं रहा था, उसकी तब डार्क शक्ल आने लगे, कमज़ोरी होने लगी, खाना तक नहीं खा रहा है, पानी तक नहीं पी रहा है। बोल रहा है कि नहीं ये पानी नहीं, ये खून है, खाना नहीं है, ये कीड़े क्यों खिला रहे हो मुझे, ऐसी हरकत करने लगा था। बिल्कुल पागल, उसका दिमाग उसके वश में नहीं था, इतना पागल हो गया था वो। और बार बार सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था कि वो दोनों मुझे मार डालेंगे, वो दोनों मेरा मांस खाना चाहते हैं, मेरा खून पीना चाहते हैं, वो दोनों मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोनों मुझे अपनी दुनिया में लेके जाना चाहते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था घर वालों को कि वो दोनों कौन हैं।
लेकिन घर वाले, इसकी मम्मी, इसकी मासी, बुआ, बाकी सब लोग से डिस्कस करती है, बोलती है पता नहीं क्या हो गया है उसे, ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है और हॉस्पिटल में इतने दिन से एडमिट है, आज 8-10 दिन हो गए, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। तो इसकी मासी बोलती है हर्षल की कि पागल है दीदी तू, मतलब कैसे कर सकती है, उसकी तबीयत खराब नहीं है, उसको, मेरे को जहाँ तक लग रहा है उसको कोई ऊपरी हवा लगी है, किसी बाबा तांत्रिक क्यों नहीं दिखाया। तो हर्षल की मम्मी बोलती है मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती, कोई भी भूत प्रेत बाबा तांत्रिक ये सारी चीज़ें इस दुनिया में नहीं होती हैं, और भूत प्रेत होते ही नहीं तो मैं मानूं क्यों। उसके हर्षल के डैड बोलते हैं कि नहीं नहीं भूत प्रेत नहीं होते, मैं भी नहीं मानता, ये सब जो उसकी दिमागी हालत ख़राब है या तो उसकी तबीयत ख़राब है, ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो उसकी मासी बोलती है हर्षल की एक काम करो, कम से कम मेरे लिए, कम से कम उस बच्चे के लिए एक बार किसी बाबा से दिखा लो, मैं बाबा के बारे में बताती हूँ, उनके पास जाओ, उनको बुला के लाओ, एक बार तो दिखा लो, शायद ठीक हो जाए। तुम नहीं मानते हो वो बात अलग साइड में रख दो, लेकिन दिखा दोगे, अगर ठीक हो गया तो बड़ी बात है। ये लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो बताओ उनका एड्रेस। तो जब मासी, हर्षल की मासी एड्रेस बताती है, इसके पापा जाते हैं, वो बाबा को बुला के लाते हैं। बाबा इसकी शक्ल देखते से ही बोल देते हैं बहुत बड़ा खतरा है इसके ऊपर, बोल देते हैं कि इसके ऊपर घूल का साया है। घूल जो कि शक्तियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो ना इंसानों को अपने वश में करती है और इंसानों का मांस खाना और खून पीना पसंद करती है। जिन्नों के प्रकार में से एक प्रकार होता है, जिन्नों के प्रकार में से होता है, और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा बेकार किस्म के होते हैं, किसी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं ये लोग। तो ये लोग बोलते हैं कि मतलब क्या करें फिर, हम इतने दिन से बीमार रह रहा है और ठीक भी नहीं हो रहा है। इसकी मम्मी घबरा जाती है, सुनती है कोई जिन के प्रकार, घूल, ये सारी चीज़ें सुनती है तो मम्मी भी घबरा जाती है। तो बोलती है बाबा प्लीज़ देखो कुछ करो, इसीलिए तो आपको बुलाए कि आप मतलब ठीक करो हमारे बच्चे को। बाबा बोलते हैं देखो इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके घर में वो दोनों घूल जो है वो बस चुके हैं, आपके घर से निकालने के लिए बहुत बड़ा पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो आपके घर से निकल जाए, लेकिन आपके घर से किसी ना किसी की जान भी जा सकती है। ये लोग बोलते हैं जान भी जा सकती है, मतलब कैसे, बहुत रिस्की हो जाएगा ये चीज़, बहुत रिस्की हो जाएगा। तो बोलते जान भी जा सकती है, मतलब ये आप बहुत वैसी बात कर रहे हो, हमको जब पता है जान जा सकता है हम क्यों पूजा पाठ करवाएंगे घर में वैसे पूजा पाठ। बाबा बोलते हैं कि या तो आप लोगों को वो घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप घर छोड़ रहे हो तो वो जो घूल है, जो आत्मा है, आपको छोड़ देगी। आप दूसरे घर में जाओगे तो हो सकता है वो आपके पीछे उस घर में भी चली जाए, क्योंकि वो जो शक्ति होती है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और इतनी आसानी से किसी भी इंसानी आत्मा होती है उसको छोड़ती नहीं है। तो बाबा बोलते हैं कि अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको दोनों में से क्या चीज़ करना है, आपको घर में पूजा पाठ करवानी है या आपको वो घर छोड़ना है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब दोनों में ही खतरा है, तो एक काम करते हैं हम घर छोड़ देते हैं, हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इनका एक जगह और फ्लैट था वहीं पे अमरावती में ही, एक जगह और फ्लैट था जहाँ पे इन लोगों ने रेंट पे दे के रखे थे, किसी कोई वहाँ पे रेंट पे रह रहा था। उन लोगों से बात करते बोलते हो सके जितने जल्दी हो सके आप वो घर खाली कर दो, हमको प्रॉब्लम हो गई, हमको उस घर में रहना है। और रही बात कुछ दिन की, तो कुछ दिन ये लोग अपने रिश्तेदारों घर पे जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, और जब घर वो खाली होता है उनका दूसरा वाला, वहाँ पे जाके रहना स्टार्ट कर देते हैं। बाबा ने कुछ बहुत पानी वानी दिया था पीने के लिए उसको, हर्षल को, और थोड़ा बहुत झाड़ फूँक किया था, और उस घर में जाने के बाद धीरे धीरे करके हर्षल ठीक हुआ। ऐसा नहीं कि अचानक से ठीक हो गया, धीरे धीरे करके ठीक हुआ। और लकीली ऊपर वाले की दया से वो जो घुल थी, जो आत्मा थी, उनके साथ दूसरे घर में नहीं आई। किस्मत बहुत अच्छी थी। हाँ। वैसे क्या होता है जैसा हर्षल के केस में हुआ, कोई भी दवा काम नहीं आई। हाँ। और यहाँ पे कुछ इस तरह का काम आया, तो भाई दूसरी जगह कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। ऐसा है कि कहीं कहीं पर सिर्फ दवाएं ही काम करती है, ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा नेगेटिव एनर्जीज ही किसी के ऊपर हावी हो। लेकिन इस केस में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी हर्षल के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर हावी हो गई थी, जो ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक थी, जो सीधे सीधे इंसानों का मांस या फिर खून का सेवन करके अपनी प्यास बुझाती है। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।